गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरजादास मुंदड़ा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 8 विषय हिंदी के अंतर्गत लेंगे एकल शब्द। शब्द से समझ में आता है एकल शब्द मतलब एक शब्द। इसको समझते हैं हम। बोलते या लिखते समय हम कभी कभी अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं, लिखते हैं तो उसमें कभी कभी शब्द और वाक्यों का हम उपयोग लेते हैं। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो उन्हें एकल शब्द कहते हैं। ठीक है, किस प्रकार देखिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द की सूची। ठीक है, जो कहा ना जा सके, ये लाइन है, जो कहा ना जा सके, इसको हम एकल शब्द में क्या बोलेंगे? अकथनीय। जो कहा ना जा सकता है, ठीक है, जो कहा नहीं जा सकता उसे कहते हैं अकथनीय। जिसकी गिनती ना हो सके उसे कहते हैं अगणित। अगणित का मतलब होता है जिनकी गिनती ना हो सके, वो होता है अगणित। ठीक है, वैसे इसमें अनंत भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अनंत। जो दिखाई नहीं देता हो, अदृश्य। क्या होता है? अदृश्य का मतलब क्या होता है? जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। अद्वितीय का क्या मतलब होता है? जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता है। जिसका अंत ना हो, अनंत। क्या मतलब है इसका? जिसका अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। वैसे ही मैंने अभी आपको ऊपर एक चीज बताई, जिसकी गिनती ना हो सके, अगणित जरूर कहते हैं, वह अनंत है। क्या है वह अनंत है, क्योंकि उनका कोई अंत नहीं है। इसलिए यहाँ पर अगणित भी हो सकता है और अनंत भी हो सकता है। और एक नीचे जो अभी बता रही हूँ, जिसका अंत ना हो, अनंत। ठीक है, जिसका नाश नहीं हो, अनश्वर। जिसका नाश नहीं होता है उसे कहते हैं अनश्वर। जिसका आदि ना हो, अनादि। ठीक है, जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपम। अनुपम का मतलब होता है जिसको किसी की कोई उपमा नहीं दे सकते, वह क्या चीज होती है? वह अनुपम होती है। जिस पर नियंत्रण ना हो, जिस पर नियंत्रण ना हो उसे हम एक शब्द में कहेंगे अनियंत्रित। ठीक है, जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध होते हैं उसे एक शब्द के लिए हम उपयोग में लेते हैं अवैध शब्द। ठीक है, जो पहले कभी घटित नहीं हुआ हो, जो पहले कभी घटित नहीं हुआ हो, इसके लिए हम एक शब्द देखेंगे अभूतपूर्व, जो कि पहले कभी घटित नहीं हुआ हो। ठीक है, जो जाना नहीं जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय। ठीक है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके उसे हम एक शब्द के लिए बोलेंगे अविश्वसनीय। जो आशा से अधिक हो उसको बोलते हैं एक शब्द के लिए आशातीत। लेखक द्वारा स्वयं की लिखी हुई जीवनी। जो लेखक होता है उसके द्वारा स्वयं की जो जीवनी लिखी जाती है उसे कहते हैं हम आत्मकथा, एक शब्द के लिए। दूसरों के गुण दोष बताने वाला। दूसरों के गुण दोष को बताने वाला आलोचक कहा जाता है उसे एक शब्द के लिए। जिसका उपचार नहीं किया जा सके, जिसका उपचार नहीं किया जा सकता, उसके लिए हम एकल शब्द के अंतर्गत असाध्य शब्द देखेंगे। असाध्य शब्द का ये पूरा अर्थ है, जिसका उपचार नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं असाध्य। जो कठिनता से प्राप्त हो, जो कठिनता से प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? दुर्लभ। दुर्लभ शब्द का अर्थ होता है कठिन। ठीक है, गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिया हुआ पुत्र किसे कहते हैं? दत्तक। एक शब्द के लिए दत्तक का उपयोग हो जाए। अगर हम दत्तक शब्द का अर्थ पूछते हैं तो इसका अर्थ होगा गोद लिया हुआ पुत्र। नई बात जानने का इच्छुक। जो नई बात जानने का इच्छुक होता है उसे कहते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु शब्द एक शब्द के लिए आता है इनका। इसका अर्थ होता है नई बात जानने का जो इच्छुक होता है उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। जो जन्म से नेत्रहीन हो। जो जन्म से ही नेत्रहीन हो मतलब कि जिसके जन्म से ही नेत्र ना हो उसे हम एकल शब्द के लिए कहते हैं जन्मांध। जन्मांध का मतलब जो जन्म से ही अंधा हो। ठीक है, बहुत दिनों तक जीवित रहने वाला।
जो बहुत दिनों तक जीवित रहता है उसे एकल शब्द के लिए अंतर्गत हम कहेंगे दीर्घायु। दीर्घायु मतलब लंबी अवधि या लंबे अवसर जीने वाला, उसे कहते हैं दीर्घायु। जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो उसे कहते हैं आस्तिक। आस्तिक शब्द अगर एक आता है तो अगर हम पूछते हैं कि आस्तिक शब्द का अर्थ क्या होता है, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे हम आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता हो उसे कहते हैं नास्तिक। जैसे मैंने आपको अभी बताया, आस्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है उसे कहते हैं नास्तिक। जिस पर किसी का अंकुश न हो, जिस पर कोई भी अंकुश न लगा सकता हो उसे कहते हैं निरंकुश। ये शब्द ज़्यादातर इतिहास के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो स्त्री कविता लिखती हो, जो स्त्री कविता लिखती है उसे क्या कहा जाता है? कवयित्री। कवयित्री आपके हिंदी की बुक के अंतर्गत जो कविताएं लिखी जाती है उसके अंतर्गत या तो कवि लिखता है। कवि तो वो होता है जो पुरुष लिखता है कविता, उसे कहते हैं कवि। और जो स्त्री कविता लिखती है उसे क्या कहा जाता है? कवयित्री। जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो उसको कहते हैं निराकार। मतलब निराकार का मतलब ही होता है जिसका कोई आकार ही नहीं है। ठीक है। जो किसी बात का उत्तर न दे सके, जो किसी भी बात का उत्तर न दे सके उसके लिए एकल शब्द होगा निरुत्तर। निरुत्तर का शब्द का अर्थ होता है जो कोई भी उत्तर न दे सके। ठीक है। जो कुछ भी पढ़ा लिखा ना हो, जो कुछ भी पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं अनपढ़। वैसे इसकी जगह एक और शब्द आता है निरक्षर। क्या आता है? निरक्षर का मतलब भी होता है जो कुछ भी पढ़ा लिखा ना हो, मतलब कि उसे कुछ भी ज्ञान ना हो, ना पढ़ने का ज्ञान हो ना लिखने का ज्ञान हो, उसे कहते हैं अनपढ़ या निरक्षर। ठीक है। जो पूर्वजों से प्राप्त हो, जो पूर्वजों से हमें प्राप्त होते हैं उनको शब्द आते हैं पैतृक। पैतृक शब्द का अर्थ होता है पूर्वज, जो हमें पूर्वज देते हैं। जिस भूमि में कुछ भी पैदा नहीं होता है, जिस भूमि में कुछ पैदा नहीं होता है उसे कहते हैं बंजर। बंजर भूमि, जहाँ पे कुछ भी चीज़ हम नहीं उगा सकते। कम बोलने वाला मितभाषी। कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है? एक शब्द में मितभाषी कहा जाता है। और ज़्यादा बोलने वाले को हम कहते हैं वाचाल। जो पहले किसी पद पर रह चुका हो, जो पहले किसी पद पर रह चुका हो उसे कहते हैं भूतपूर्व। जैसे हम कहते हैं ना भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमारे कौन थे, तो मतलब कि जो पहले रह चुके हैं उसके बारे में। ठीक है। आगे देखते हैं। कम खर्च करने वाला, जो कम खर्चा करता है उसे कहते हैं मितव्ययी। जो कि सेविंग करता है, बचाता है, कम खर्च करता है उसे कहते हैं मितव्ययी। आगे देखते हैं। कम भोजन करने वाला, कम भोजन करता है उसे कहते हैं मिताहारी। ठीक है। सबको समान दृष्टि से देखने वाला, सबको समान दृष्टि से देखने वाले को हम कहते हैं समदर्शी। समदर्शी का मतलब समान दृष्टि। आगे देखते हैं। जो राह भूल गया हो, राह मतलब रास्ता या पथ, राह का मतलब होता है पथ या रास्ता। जो रास्ता भूल गया हो या फिर जो राह भूल गया उसे कहते हैं पथ भ्रष्ट। जो सदा से चला आ रहा हो, जो हमेशा से चला आ रहा हो उसे कहते हैं सनातन। कहते हैं ना सनातन धर्म, हमारे जो सनातन धर्म में जो बातें आ रही है, जो सदा से चली आ रही है उसे हम कहते हैं यहाँ पे सनातन। ठीक है। आगे देखते हैं। नया आने वाला, नया आने वाला को कहते हैं हम नवागंतुक। मतलब कि जो नया है, जो आने वाला है। कहते हैं ना नवागंतुक मेहमान आने वाला है, मतलब कि बच्चा आने वाला है तो वो नया मेहमान है। या फिर कोई बाहर से आता है वो हमारे लिए क्या होता है? नवागंतुक, नया आने वाला, हम अतिथि। जो बहुत रूप धारण करे, जो बहुत ज़्यादा रूप धारण करता है उसे कहते हैं बहुरूपिया। वैसे हमारे यहाँ पे जो बहुत रूप धारण करता है वो कौन है? विष्णु भगवान जी। जिसका कोई आधार ना हो, मतलब कि जिसका कोई आधार ही नहीं है उसे कहते हैं निराधार। दो पक्षों के मध्य रहने वाला, जो दो पक्षों के मध्य रहने वाले को बोलते हैं मध्यस्थ, मतलब कि बीच के अंदर जो रहता है। जो किसी की ना हो, मौलिक। जो किसी की या नहीं हो, मतलब किसी की भी नहीं हो उसे कहता है मौलिक। नीति को जानने वाला, नीतिज्ञ।
नीति को जानने वाला, ठीक है। जो पूजा के योग्य हो, जो पूजा के योग्य होता है उसे कहते हैं पूजनीय। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे कहते हैं युधिष्ठिर। क्या कहते हैं? युधिष्ठिर शब्द का मीन्स होता है, ये अर्थ होता है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है, मतलब बने रहता है, उसे कहते हैं युधिष्ठिर। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु शब्द का अर्थ होता है ये, इसका कोई शत्रु ही ना जन्मा हो आज तक। किए हुए उपकार को मानने वाला, जिसके ऊपर उपकार किया जाता है, जो उपकार को मानता है उसको कहते हैं कृतज्ञ, ठीक है। किए हुए उपकार को न मानने वाला, जो नहीं मानता उसको कहते हैं कृतज्ञन। मतलब कि जो उपकार भी किया गया है और वो मानता ही नहीं है कि आपने उपकार किया है, उसको कहते हैं कृतज्ञन, जो मानता नहीं हो। तो मैंने आज आप लोगों के लिए 50 एकल शब्द का ये वीडियो बनाया है। आप इसके अंदर जितने भी शब्द आए हैं उन शब्द को अपनी कॉपी में करेंगे और इनको लर्न भी करेंगे। ओके।